हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रिएक्शन चैनल। होप्स हो कि आप लोग फिट फाट हो, अपने घरों में मस्त हो गए। सो आज भी जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है हामिद मीर के ऊपर। उन्होंने किस तरह से जो है ना अर्नब गोस्वामी को जो है ना अपनी वीडियो में जवाब दिया, तो हम वीडियो देखेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Pakistanis, listen to this. Stop watching the nonsense on Geo News. These channels are lying to you. इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है अर्नब गोस्वामी। मैं उनको जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूं कि वो एक टीवी चैनल पे शो करते हैं और पहले वाकई वो जर्नलिस्ट थे, लेकिन आजकल वो जर्नलिस्ट नहीं रहे, बल्कि वो झूठा प्रोपेगेंडा करने के एक एक्सपर्ट की हैसियत से सामने आए। और पिछले कई दिनों से मुसलसल आप देख रहे होंगे कि मैं यानी कि हामिद मीर, बंदा नाचीज और जियो न्यूज उनके होशो हवास पर बुरी तरह सवार है। वजह क्या है? वजह यह है कि अर्नब गोस्वामी साहब जो हैं वो अपने चैनल पर बैठ के झूठ बोलते रहे और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो इंडिया के बहुत बड़े वॉरियर हैं, कोई इंडिया के मीडिया पर बैठकर तो इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने इंडिया में बैठकर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि उन्होंने अपनी जनता के साथ, अपनी पब्लिक के साथ झूठ बोला। और मैं जो है वो अपने टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने की बजाय मैं अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को वही बता रहा था कि जो सच था। तो उस पर जब उन्होंने देखा कि इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने VPN लगा के तो जियो न्यूज़ को देखना शुरू कर दिया है, हामिद मीर को देखना शुरू कर दिया है, शाहजेब खानजादा को देखना शुरू कर दिया है, शहजाद इकबाल को देखना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने जनाब मुझ पर बहुतान तराशी शुरू कर दी, मेरे पे झूठे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। एक तो इंडिया में मेरा जो एक्स का हैंडल है उसको बैन कर दिया, यूट्यूब चैनल मेरा जो है वो एक्टिव नहीं है, उस पर भी पाबंदी लगा दी। और ये सारी पाबंदियां लगाने के बाद उन्होंने कहा कि हामिद मीर जियो पे बैठ के झूठ बोलता है। और मैंने जब उनसे कहा कि आप जो मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उसके सबूत सामने लेके आए, तो वो सबूत सामने नहीं ला सके और अब उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए हामिद मीर जो है वो अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन बन गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये वही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जिसने उस पर कातराना हमला भी करवाया था। यकीनन उस पर कातराना हमला हुआ था, 2014 में हुआ था, और उस पर जो मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो मेरा स्टैंड था, वो आज भी कायम है। ह्यूमन राइट्स पे, प्रेस फ्रीडम पे मेरा मौक़िफ़ जो आज से 30 साल पहले था आज भी वही है। अभी 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुलकर बात की अपने मुल्क की सूरत हाल पर भी और इस पूरे साउथ एशिया के रीजन को जो चैलेंजेस का सामना है उसकी भी बात की। तो मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन अब आपने जो एलिगेशन लगानी शुरू की है कि मैं जनाब जिन लोगों ने मेरे पे अटैक करवाया, मुझे बैन किया, मैं अब उन्हीं की फीडेड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, तो पब्लिक आपकी इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आप में और मेरे में एक फर्क है, आपके टीवी चैनल और जियो टीवी में एक फर्क है। फर्क ये है, मेरा जो टीवी चैनल है पिछले 25-26 साल में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 42 मरतबा 42 टाइम्स बैन हुआ है। मेरे पर जाती तौर पर एक दफा नहीं, दर्जनों दफा मेरे पे पाबंदी लगी है और मेरे पे कई दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, कातराना हमले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, अफगानिस्तान में भी हुए हैं, यहाँ तक कि चेचनिया में भी हुए हैं और लिबनान में भी हुए हैं। लेकिन मैं जो है वो कभी किसी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं बनता। मेरे टीवी चैनल को किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है वो नहीं मिलती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके टीवी चैनल को बीजेपी के एक लीडर राजीव चंद्रशेखर की फंडिंग मिलती है? और क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जब 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ तो उस अटैक पर क्या आप इसलिए बहुत खुश थे कि पाकिस्तान बैशिंग करके तो आपको बहुत TRP मिल रही थी, बड़ी रेटिंग मिल रही थी? तो आपका मसला है बिजनेस। आप पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं उसके ज़रिए आप अपना बिजनेस और जो अपनी रेटिंग है उसको प्रमोट करते हैं। आप पाकिस्तान को गाली देके और पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, रावलपिंडी तबाह हो गया, कराची पे कब्ज़ा हो गया,
लाहौर जो है उसको हमने बर्बाद कर दिया, इस तरह की बातें करके आप सिर्फ रेटिंग लेते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात कि मैं इंडिया के वजूद के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इंडिया को खत्म नहीं करना चाहता। आप पाकिस्तान खत्म करना चाहते हैं, मैं इंडिया को खत्म नहीं करना चाहता। मैं इंडिया की जो पब्लिक है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप पाकिस्तान की पब्लिक के भी खिलाफ हैं। आप में और मेरे में फर्क ये है कि मैं इंडिया के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का हामी हूँ, जबकि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को खत्म करना चाहते हैं। आप धमकी देते हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, और आपने अपनी जो टेररिज्म है उसके सबूत अब पूरी दुनिया के सामने खुद ही पेश कर दिए, क्योंकि आप धमकियां देते हैं, जबकि मैं धमकियां नहीं देता। मैं सिर्फ जर्नलिज्म करता हूं, और जो मैंने बातें की हैं वही बातें तो रविश कुमार साहब जो हैं इंडिया के एक बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही बातें कर रहे हैं। मैंने ये कहा ना कि आप अपने टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं, तो रविश कुमार साहब ने भी यही बात की। जो मैंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जंग में इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी मिथ को तोड़ दिया है, इंडिया की सुपीरियरिटी को खत्म कर दिया है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अजय साहनी साहब जो है इंडिया के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात तो इंडिया से भी की जा रही है, तो आप सिर्फ मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टारगेट किया, मुझ पे इल्जामात लगाए, क्योंकि आपके जो इल्जामात हैं उससे साबित हो गया कि यू आर अ लूजर मिस्टर अर्नब गोस्वामी। व्हाई यू आर अ लूजर? क्योंकि अब आप पाकिस्तान के सिर्फ एक जर्नलिस्ट को सिर्फ इसलिए उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उसको आप टारगेट कर रहे हैं अगेन, सिर्फ इसलिए आप जियो न्यूज को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं अगेन, क्योंकि इंडिया की पब्लिक के सामने आपके झूठ का पोल खुल चुका है। उनको ये पता चल चुका है कि आप बीजेपी से फंडिंग लेते हैं और बीजेपी से पैसे लेके आप इंडिया की पब्लिक के साथ झूठ बोलते हैं, और इसी झूठ की वजह से इंडिया के लोगों ने आपका टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है। अब वो VPN लगा के पाकिस्तान के टीवी चैनल देखते हैं, क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ नफरत नहीं फैलाते, हम इंडिया से नफरत नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ जो आपकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है हम सिर्फ उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और हम पीस पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम अमन पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और ये जो सीज फायर हुआ है हम इसको मीनिंगफुल डायलॉग। सो ये बात जो हामिद मीर साहब ने की और बिल्कुल सही की, जिस तरह से जंगी हालात में इनके मीडिया पे बैठे मीडिया की वॉर चल रही थी यूं कर करके कि भाई हमने ये कर दिया। एक बात तो है भाई, इंडिया वाले ना बड़े ही जज्बाती हैं, बड़े ही झूठे तो हैं ही, लेकिन जज्बाती ऐसे करके दावे करेंगे। और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यार, कराची तो बड़ा अमन है भाई, लाहौर भी बड़ा हमने अमन ये है। तबाह कर दिया। हम यहाँ बैठे सोच रहे थे कि अच्छा यार ये कौन से पाकिस्तान को इन्होंने तबाह किया। करते थे जहाँ पे हमारे रिलेटिव थे, हम लोग को यार कोई मसला हुआ है, कोई कुछ भी नहीं है, अमन सुकून शांति, नाश्ते चल रहे हैं, रोटियां चल रही हैं, दावतें चल रही हैं, सब इजी सीन है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मतलब के हालात ठीक है, एक जंगी सूरत हाल तो चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें थी। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कराची तबाह कर दिया, कब्जा हो गया, पिंडी गायब, लाहौर गायब, हम तो भाई यहाँ तो चिल माहौल में बैठे थे। मतलब कि इतने उसके मसले के बाद, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने बड़े पुरअमन तरीके से और जरा नहीं गुस्सा करते। अब आप ये मत सोचें कि ये 1965 है, 1971 है, ये 2025 है, तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब हम लोग चुप करके बैठे हैं, तो हमें छेड़े मत, और अगर आप छेड़ेंगे तो फिर उसका रिप्लाई जो आपको बड़े भरपूर तरीके से दिया जाएगा अवाम की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, और हमारी फौज की तरफ से भी। तो हम लोग अमन चाहते हैं, और यही बात है कि हम लोग सुकून से रहने वाले लोग हैं। हम अब हमें छेड़ा गया तो अब फौज से आगे लिटरली फौज से आगे हमारी आवाम थी, और जिसने भरपूर तरीके से फौज का साथ दिया। पूरे मुल्क ने जो है ना, बच्चे ने, बड़े ने, बुजुर्ग ने, सब ने जो है ना फौज का साथ दिया, और फौज के शाना बशाना खड़े हो गए। उन्होंने जो है ना इस मुश्किल वक्त में जो है ना पूरे मुल्क ने एक साथ हो के फौज का साथ दिया। तो अब आप लोग परेशान हो गए कि इंडिया में सूरत हाल नहीं थी, तो ऑब्वियसली नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल थी। सारे इंडिया के लोग सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब झूठ भी जिनकी थिंकिंग, जिनकी सोच चेंज है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सब एक जैसे नहीं है, मोहब्बत करने वाले भी हैं, और कुछ हम पाकिस्तानियों से भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो जिसकी वजह से ये मीडिया पे इतना जो है ना गलत दिखाया गया, और काफ़ी सारी चीज़ें की गई। मीडिया ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की और गलत बातें फैलाई, तो ये सब बहुत वो हुआ। खैर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियो है जिन पे बात करना बाकी है। मुसलमान भाई रहते हैं, इंडिया वालों से भी हमें प्यार है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं,
بس کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مطلب معاملات خراب چل رہے ہیں. خراب ہو جاتے ہیں. سو خیر ابھی ویڈیوز بہت ہیں, چیزیں بہت ہیں باتیں کرنے کے لیے, تو ملتے ہیں ہم سے کسی اور ویڈیو میں. تک خیال, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.